चलो बेटा जी, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने लास्ट चैप्टर के साथ, फिर बीएसटी सच में स्वाहा हो जाएगी। तो भैया कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देने आ गए हैं पीएससी वाले अब। तो बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर को हम कैसे प्रोटेक्ट करके चलेंगे, क्या क्या उसके लीगल राइट्स होते हैं, इस चैप्टर में हम ये सब पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को ज्यादा हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, फटाफट से शॉर्ट में 3-4 मिनट में ही खत्म करेंगे, क्योंकि बहुत ईजी है, एसएसटी में बचपन से पढ़ते आए हो। तो बेटा पहला होता है राइट टू सेफ्टी। आप कोई भी काम करो बट मेक श्योर करो कि आपके वजह से कंज्यूमर को कोई भी नुकसान ना पहुंचे, उसकी लाइफ को या उसकी हेल्थ को। तो आपको राइट टू सेफ्टी ये चीजों से प्रोटेक्ट करके चलता है। अगला राइट टू इन्फॉर्म्ड। बेटा कस्टमर का पूरा राइट है यह जानने के लिए कि वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट ले रहा है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, प्रॉपर अगर वो आपसे पूछ रहा है कहां से बना, क्या इसकी कॉस्टिंग है, वो आपसे कोई भी क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकता है, ये उसका लीगल राइट है। थर्ड आ जाता है राइट टू चूज। भैया कस्टमर चाहता है सैमसंग का एसी लेना और आप पड़े हो पीछे, भैया तूने लॉयड का एसी लेना है, लड़ रहे हो, दुकान मारूंगा यही लेना है। अरे नहीं भाई नहीं, उसकी चॉइस है, राइट टू चूज। ठीक है ना भाई, तू क्रेटा ही लेगा, किया लेके दिखा, शोरूम से बाहर जाके दिखा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसे बिजनेस नहीं चलते हैं। युक्ति आ गई, अकाउंट्स तो नहीं पढ़ूंगी आपसे, इको बीएसटी पढ़े, कैसे नहीं कुंडी लगा पढ़े, बता कैसे नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। कस्टमर का पूरा राइट है टू चूज बेटा। चलो उसके बाद राइट टू बी हर्ड। अगर कंज्यूमर कोई चीज से परेशान है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो कंपनी का ओनर, हमारे देश का कानून उसकी बात को सुने, ये उसका लीगल राइट है। उसके बाद आ जाता है राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब है आपने जो प्रोडक्ट बाय करा है, अगर आप लोग उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, उसमें कोई डिफेक्ट है, तो कंपनी की ड्यूटी बनती है उसको चेंज करे, आपको पैसे रिफंड करे, कुछ ना कुछ वो करे जिससे आपको ये ना लगे कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया है। लास्ट आ जाता है राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस एंड एजुकेशन। कस्टमर के पास पूरे जीवन भर राइट है, वो पूरा इन्फॉर्म्ड एजुकेटेड रहे, उसको पता हो कि मार्केट में क्या चल रहा है, वो प्रोडक्ट के बारे में अगर कोई जानना चाहता है तो वो राइट है। खाली शोरूम इसलिए नहीं खुले हुए कि जाके तुम उससे चीज खरीद के लाओ। बहुत लोग इसलिए भी होते हैं शोरूम में जाते हैं, भाई मैं तेरी कंपनी का ही फोन क्यों लूं, आज मुझे ये बता। होते हैं, तुम लोगों ने ऐसा नहीं करा है, बट जाके 1 घंटा या 2 घंटे 3 घंटे किसी पर्टिकुलर ब्रांड में जाके खड़े हो, एक नए कस्टमर जरूर आएगा जो ये पूछेगा कि भैया वाई आईफोन 16, वाई नॉट सैमसंग का फोल्ड वाला फोन, मुझे इतना आइडिया नहीं है, कुछ भी बोला, राइट। तो ये चीजें होना बहुत जरूरी है बेटा। ये 6 के 6 राइट्स ऑन टिप्स होने चाहिए, जय माता दी आने के चांसेस है। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत चीजें ऐसी है जो आप अपने वर्ड्स में भी लिख के आ सकते हो, बेसिक है, बिजनेस टर्म्स में इतना ही खास नहीं है, तुम कुछ भी लिख के आ जाओगे, मार्क्स मिलेगा उसमें। अब गाली या गाने मत लिखाना बेटा। अब कंज्यूमर के जो राइट्स है, ठीक है, उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ठीक है, द ब्रॉड स्कोप ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज। इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज है। दिस डीड अप्लाइज ऑल द एंडिएवर्स नो मैटर हाउ बिग और स्मॉल। बेटा ये जो डीड बना हुआ है ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, इसमें ऐसा नहीं है कि तुम स्मॉल प्रोड्यूसर हो, लार्ज प्रोड्यूसर हो, मतलब नहीं है, सबके सबके लिए वैलिड है। प्राइवेट, पब्लिक, हर तरह की कोऑपरेटिव, एमएनसी, हर एक के लिए भैया एप्लीकेबल है। दिस एक्ट कवर्स बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। भैया कोई ऑफलाइन बैठा बिजनेस कर रहा है, कोई ऑनलाइन बैठ के बिजनेस कर रहा है, सब पे ये चीज वैलिड है। ठीक है, अब ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है बेटा, जो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये हमें बताना है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू एंड अकॉर्डिंग टू द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर इग्नोरेंस। बेटा ये एक्ट्स इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब प्रोडक्ट मार्केट से बाय करते हैं, हम चीजों को इग्नोर कर देते हैं, हम नहीं देखते भैया उसका क्या बोलते हैं एक्सपायरी डेट, और उससे पता चले भैया हम बीमार होकर बैठ गए हैं। तो हमें उससे प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट बने गए हैं। ठीक है, कि कल को कुछ भी हमारे ऊपर बीते तो इन एक्ट के थ्रू हम भैया सरवाइव कर सके, फाइट बैक कर सके। अनऑर्गेनाइज्ड कस्टमर टू प्रमोट एंड सेफगार्ड द कंज्यूमर इंटरेस्ट। बेटा हर कस्टमर, हर कंज्यूमर एजुकेटेड नहीं है, तो ये राइट्स ही हमें प्रोटेक्ट करते हैं। इस वजह से वाइड स्प्रेड हो रहा है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर का, कि भैया लोग झूठ बोल के कुछ भी बेच रहे हैं मार्केट में आज की डेट में। ठीक है, आटे के नाम पे मैदा देते हैं बेटा, नहीं पता चलता, बट इन एक्ट्स के थ्रू तुम जाके फाइट बैक कर सकते हो। हमारी इंडिया में प्रोटीन, अभी भैया लड़के लोग ज्यादा जिम के शौकीन होते हैं, अब ये सब डब्बे वब्बे खाएंगे, प्रोटीन खाएंगे, जो कि गलत है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो जो तुम ले रहे हो, तुम्हें क्या पता अंदर क्या है, तुम तो विश्वास करके ले रहे हो भैया प्रोटीन है, मसल बनेगी।
ठीक है बेटा, बट अंदर आटा दे रहे हैं, मैदा दे रहे हैं, कलर भर के दे रहे हैं, तुम्हें क्या पता, तुम तो विश्वास में ले रहे हो। तो इन्हीं एड्स के थ्रू तुम उसकी लेबलिंग करवा सकते हो, मतलब टेस्टिंग करवा सकते हो, उनसे फीडबैक कर सकते हो, बहुत सारी चीजें होती है बेटा। अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग भैया ये जरूरी क्यों है, तो हमारे पास इसका रीजन है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। बेटा हर बिजनेस का ना एक लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है, उसको मार्केट में छोटे समय के लिए नहीं आना। कोई भी बिजनेस या कोई भी ब्रांड बनता है ना, तो उसका सपना ये नहीं होता कि भाई मुझे अमीर होना, वो चाहता है कि मैं चले जाऊं, मेरा ब्रांड कभी खत्म ना हो। एप्पल अभी भी है ना भाई, KFC अभी भी है ना, ऐसे कितने ब्रांड्स है भैया। तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में सक्सेस पाने के लिए इन एक्ट्स के थ्रू जो हमारे को गाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग चलोगे तभी सरवाइव कर पाओगे। बिजनेस यूजेस सोसाइटी रिसोर्स, एक बिजनेस सोसाइटी के ही रिसोर्स को इस्तेमाल करके सोसाइटी के लिए ही कुछ बना के सोसाइटी से ही पैसा कमाता है। तो उसको मेक श्योर करना है कि वो सोसाइटी के रिसोर्स को इस वे से यूज करे कि एक तो वो जड़ से खत्म ना हो जाए, दूसरा कि वो जिनके लोगों के हमारे देश के रिसोर्स को इस्तेमाल कर रहा है तो हम लोगों को ही वो हार्म ना करे। अगला सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेटा हमेशा हमें कोशिश करनी है एज अ प्रोड्यूसर कि चाहे मार्केट में माल महंगा क्यों ना बेच दे, बट क्वालिटी को मेक श्योर करना है। कुछ अपनी लालच के लिए, कुछ अपने कॉम्पिटिटर्स के लिए कि भैया मेरा कॉम्पिटिटर सस्ता बेचता है तो मैं भी सस्ता बेचूंगा कि कस्टमर आएगा, नहीं, क्या पता कस्टमर को उससे नुकसान हो जाए। आज कस्टमर नहीं आ रहा, बट लॉन्ग रन में वो तुम्हारे कॉम्पिटिटर का जब माल यूज करेगा और उससे उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी तो चल के तुम्हारे पास ही आएगा और तुम्हें वो पे भी करेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो बार बार मैंने पिछले चैप्टर में भी बोला और मैंने हमेशा स्टार्टिंग से बोला, कोई भी बिजनेस करना अपनी क्वालिटी पे हमेशा फोकस बनाए रखना बेटा जी। ठीक है जी, लास्ट पेज आ गया भैया, फिर हैप्पी एंडिंग होगी ऑफ आवर लास्ट BST क्लास ऑफ दी सेशन 2024-25, नहीं हाँ 24-25 है ना भाई, हाँ मुझे लगा गलत बोल दिया मैंने। चलो बेटा, उसके बाद अलग अलग तरीके के क्वालिटी मार्क्स होते हैं बेटा जी, ठीक है ना। जैसे ISI मार्क्ड होता है, पता ही है तुम्हें ISI मार्क किसके लिए होता है, वेरी गुड, इलेक्ट्रिकल आइटम्स के लिए। फूड प्रोसेस ऑर्डर FPO वाला मार्क किसके लिए होता है, FPO वाला फूड पैकेजिंग वगैरह, ठीक है। अगर मान के चलो हॉल मार्क आ जाता है तो वो किसके लिए आ जाता है, गोल्ड वगैरह के लिए। उसके बाद अगर मान के चलो एक मार्क आ जाता है एग्रीकल्चर मार्क, जिसको कहते हैं दालों के लिए, आटों के लिए, फ्रूट्स के लिए, ठीक है। अगर इको मार्क आ जाता है, लेदर हो गया, पेपर हो गया, इन सब चीजों के लिए, ठीक है। अगर FSSAI का मार्क आ जाता है तो इसका मतलब है कि जो वो फूड है वो सारी क्वालिटी के साथ ही निकला हुआ है, राइट। उसके बाद अगर हमारा पास मान के चलो वुल मार्क आ जाता है, इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर 100% प्योर वूल वगैरह है, ठीक है। तो इन सब चीजों का आप लोगों को बहुत ही अच्छे से बेटा ध्यान रखना है इन सब मार्क के बारे में। इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस 1 मार्कर के MCQs में होते हैं, या फिर अगर थोड़ा सा पेपर ट्रिकी आ जाए तो केस बेस्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ भी पूछ लेंगे इनमें से। उसका आंसर देना अपने आप है, वो बुकिश लैंग्वेज में नहीं लिखना, अपने आप सिर्फ नॉलेज बेस पे लिखना है कि वो तुम लोगों से क्या मांग रहे थे। बेटा अगला आ जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये जो कि मैं तुम्हें ऊपर बता चुका हूं शॉर्ट में अभी के अभी। मेन इसमें आ जाता है अगला टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में 2 टॉपिक मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, पहला जो हमारे राइट्स है और दूसरा लीगल रिड्रेसल एजेंसीज अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो बेटा इसमें सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे डिस्ट्रिक्ट कमीशन के साथ। बेटा कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट, बहुत ध्यान से देखना, कुछ मार्क करूंगा, कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट, कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, समझ गए। एक लाइन सबने रट ली कि सब में नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कौन है, प्रेसिडेंट है। इसमें कितने मेंबर है भैया, 2 मेंबर है, जिसमें से एक मेंबर वुमेन होना बहुत कंपल्शन है, ठीक है। इसमें कितने मेंबर है बेटा, नॉट लेस देन 4 अदर मेंबर्स, वन ऑफ हुम शुड बी वुमेन। इसमें भी एक वुमेन होनी बहुत जरूरी है, इसमें भी 1 वुमेन होनी बहुत जरूरी है। सेम एटलीस्ट 4 अदर मेंबर्स, जिसमें से एक क्या होगी, वुमेन। तो क्या चीजें कॉमन है, प्रेसिडेंट, 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 कॉमा 1 वुमेन, 1 वुमेन, 1 वुमेन। मेंबर्स कितने होंगे, 4, जिसमें से एक वुमेन होगी। मेंबर्स कितने होंगे, 4, जिसमें से एक वुमेन होगी। 2 मेंबर होंगे, इसमें से एक वुमेन होगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक नंबर तुम्हें ऐसी फ्री का मिल गया। उसके बाद वो आगे क्या कहते हैं कि यहां पे इसको कौन देखता है, स्टेट गवर्नमेंट। कौन देखता है, स्टेट मान के चलो सेंट्रल, तो सेंट्रल, स्टेट, स्टेट, ऐसे बनाते हैं बेटा BST के नोट्स। उसके बाद इसमें जो वैल्यू है, कोई भी आपके साथ डैमेज हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुई है, उसकी वैल्यू 1 करोड़ से नीचे की होनी चाहिए, 1 CR से नीचे की होनी चाहिए। यहां पे 1 करोड़ से ऊपर होगी बट 10 करोड़ से नीचे, और यहां 10 करोड़ से ऊपर काम खत्म।
इसको ऐसे याद कर लो, फुल मार्क्स मिल गए। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग खाली डिस्ट्रिक्ट कमीशन नहीं आएगा, तीनों आएगा एक साथ, मुझे जो ऐसा फील होता है। अगर आएगा तो भैया जो मैंने कंटेंट तुम्हें बताया, ये तो 6 नंबर का भी आ गया तो भी तुम लोगों को फुल मार्क्स मिलेंगे। तो भैया मेरे अकॉर्डिंग, हाँ एक चीज और रह गई, इसको भी नहीं छोड़ते हैं बेटा। हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, कंज्यूमर ऑन देयर ओन, खुद जाके कंप्लेंट फाइल कर लो। उसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे भैया कौन फाइल कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट फाइल कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, या कोई भी कंज्यूमर और एसोसिएशन कर सकती है, या फिर कोई भी तुम्हारा लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है, या भगवान ना करे कि उस चीज के वजह से वो इंसान नहीं रहा जिसने वो प्रोडक्ट बाय करा था, तो उसके फैमिली का कोई मेंबर भी कर सकता है। तो ये सारे लोग भैया कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं। तो फाइनली विद गॉड ग्रेस हम लोगों का बीएसटी का जो आप लोगों को प्रॉमिस किया था 12 के 12 चैप्टर्स मेरे तरफ से एंडिंग। बहुत ही बढ़िया बैच था ये मेरा। थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग। और मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है कि मेरे जो ये बच्चे बैठे हैं इन सब का जो रिजल्ट है बहुत ही बढ़िया आने वाला है। ये नहीं पता ये वीडियो कौन कौन देखेगा, बट एक मेमोरी के लिए मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे को पार्टिसिपेशन दिया, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं बढ़िया नंबर लाके। तो बेटा एक बार सारे बोलेंगे 1 2 3, एक सेकेंड। ये भाई छोटा कैसे होता है, नहीं हो पा रहा भाई, चलो ऐसे ही बोल देंगे, ईस्ट और वेस्ट, पीएससी इज बेस्ट। तो भैया अगम के स्टाइल में लास्ट में बोलेंगे भैया क्या, स्वाहा। थैंक यू सो मच।